चलिए इधर ध्यान दीजिए, हम लोग सेकेंड वाला केस ले रहे हैं। सेकेंड वाला केस, सेकेंड केस क्या, तीन स्पेशल केस डिस्कस किए। एक था, पहला था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, लास्ट था वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू लॉस इन मैकेनिकल, और सेकेंड था वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गिवन ये था सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट। ओके, तो इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। ओके, इसका कुछ एग्जांपल से समझते, ध्यान दीजिए। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, एम मास का एक ब्लॉक है ग्राउंड पे, ध्यान दो। इसको हम क्या किए, उसको एच हाइट के छत पे रख दिए, जाके ग्राउंड पे रखा हुआ था, उसको ले जाके हम छत पे रख दिए। पूछा गया आपसे, आपको कितना काम करना पड़ा टू डू सो, ऐसा करने के लिए कितना आपको काम करना पड़ा है। एमजीएच ग्राउंड पे रखा हुआ है, उठा के छत पे रख दिया, वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियस, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू। क्यों, शुरू में भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे है, तो वर्क एक्सटर्नल किसके इक्वल हुआ, एच हाइट ऊपर ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। सेम इसी टाइप का देख लेते हैं। मान लो कोई स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे ही, इसको आप खींच के यहां पहुंचा दियो, डेल्टा एल बढ़ा दियो, स्प्रिंग को ऐसे खींच के यहां पहुंच कर दिए। हमको कितना काम करना पड़ा है, वर्क एक्सटर्नल कितना करना पड़ा, ठीक है। क्या लिखेंगे, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस फाइनल ही लिख देंगे, इनिशियल तो जीरो है, हमको इतना काम करना। अगर एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो जितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है उतना हमको काम करना पड़ता है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, जो थोड़ा और क्वालिटी का चीज समझ रहे हैं। एक रॉड है, अब तक एम मास का ग्राउंड पे ब्लॉक था, ठीक है। अब ब्लॉक के बजाय क्या करते, एक मान लो कोई पोल है एम मास का, एल लेंथ का, उसको मजदूर लोग मिलके क्या किया, रख, ऐसा कर दिया। यहां से ऐसे कर दिया, और आपसे पूछा गया वर्क डन टू डू सो कितना होगा। एम ई मास है, एल लेंथ, क्या लिखना चाहिए आंसर, एमजीएल। वेट तो एमजी है, इंटू वहां एमजीएस था यहां, तो यहां क्या होगा, ध्यान दो। तो जब भी ये है एक पॉइंट मास जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, ध्यान दो, ये पॉइंट मास है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो एमजीएच हो गया। लेकिन ये रॉड है, ये रॉड है, इसका डायमेंशन है। तो जब भी इन केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी, कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, डेल्टा यू, दैट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा, तो वो लिखेंगे मास ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू, अब कोई एक्सटेंडेड बॉडी है उसका हाइट कैसे लिखेंगे, कौन पार्ट के, अलग अलग पार्ट अलग अलग हाइट जाएगा। देखो जो ग्राउंड से टच पार्ट था वो तो वहीं रह गया, लेकिन जो एंड वाला था वो एल हाइट गया,
अलग अलग पार्ट अलग अलग हाइट जाएगा, अलग अलग पार्ट अलग अलग हाइट जाएगा, तो सबका पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, सबको काउंट करना पड़ेगा, तब जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट हम लोग सीखे, मतलब वो प्रोसेस सीखेंगे सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। जो सेंटर ऑफ मास नाम सुने हो आज तक, कि जहां सारा मास अट्रैक्ट कंसंट्रेटेड रहता है या वहीं से वेट लगता है, तो सेंटर ऑफ मास का बहुत सारा प्रॉपर्टी है फिजिक्स में। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आपको, ध्यान से सुनिए, जब भी आपको एक्सटेंडेड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। बॉडी का हर पार्ट नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मास ऑफ बॉडी जी इंटू हाइट रेज्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, सीएम ऑफ बॉडी। ये एक फीचर है सेंटर ऑफ मास का, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे प्रूफ के साथ अगले चैप्टर में, लेकिन उसका एप्लीकेशन अभी समझ सकते हैं। बात समझ में आई? इसका एप्लीकेशन हम समझ रहे हैं कि हमको उसके सेंटर ऑफ मास पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, ये भी पढ़े होंगे नाइन्थ वगैरह में, हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। पहला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास पे यही प्रूफ करेंगे एक्सटेंडेड बॉडी का, कि प्रूव दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लाइज एट मिड पॉइंट। इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे है, ये मिड पॉइंट उठ के यहां चला गया, तो बताओ ये कितना हाइट गया है, एल बाय, तो यहां वर्क एक्सटर्नल कितना होगा, एम जी एल बाय। क्लियर है? रॉड का कहानी होपफुली क्लियर हुआ, ठीक है। यानी हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड lies at midpoint. मिड पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, देखो एक और एग्जांपल। तुम लोग स्कूल में टीचर के पास जाते होगे कुछ डाउट पूछने, टीचर नहीं है तो वहां क्या काम करते हो, ऐसा टेबल पे, ये टेबल है, इस पे एक पेपर वेट ऐसे रखा हुआ है, तो क्या करते हो तुम लोग, पेपर वेट को उठा के मार देते हो दूसरे को? नहीं, तुम लोग क्या करते हो, पेपर वेट को उल्टा कर देते हैं। सबसे कॉमन एक्टिविटी, ठीक है। पेपर वेट रहता है, उसको ऐसे उल्टा करेंगे, फिर कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, टीचर आए उस तक हम सीधा कर दिए, ठीक है। तो अब सवाल बताओ, एक पेपर वेट है जिसका मास m है, ध्यान दो, रेडियस इसका एक, पेपर वेट एक हेमिस्फेयर होता है, एक हेमिस्फेयर है, पेपर वेट एक हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। और मास m है, रेडियस r है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सवाल यह है, इसको उल्टा करने में कितना वर्क लगा, वो स्टूडेंट जो इसको उल्टा कर दिया, कितना वर्क लगा? आपको क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास, रेडियस r है, आपको देखना है एक्सटेंडेड बॉडी है, तो क्या लगाना है लॉजिक, हाइट रेज्ड बाय सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अभी देख लेते हैं। तो सवाल यह है कि व्हाट इज लोकेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फेयर, कोई सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉरी स्फेयर नहीं, सॉलिड हेमिस्फेयर, कोई सॉलिड हेमिस्फेयर होता है, ध्यान दो, पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? सेंटर से, ध्यान दो, सेंटर से किसी हाइट पे होता है, और वो हाइट होता है 3r/8। पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास में, वो हाइट होता है कितना? 3r/8। तुम लोग चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड है, ठीक है। और गूगल को चैट जीपीटी से पूछ लोगे, चैट जीपीटी बताओ नहीं तो अनइंस्टॉल कर देंगे, हट से बताएगा, ठीक है। तो अब बताओ, यहां देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, 3r/8। तो यहां से सेंटर ऑफ मास यहां है, ध्यान दो, ये सेंटर ऑफ मास यहां है, उल्टा कर दिए, यहां चला गया, ठीक है। तो देखो हाइट चेंज हो गया, ये है यहां से 3r/8, प्लेन सरफेस से 3r/8, तो ये हाइट कितना हो गया? 5r/8 होगा क्या? ये 3r/8 था, तो पहले हाइट था, सेंटर ऑफ मास का कितना हाइट पे था? 3r/8 पे था क्या? और बाद में वो कितना हाइट पे चला गया? 5r/8। तो हाइट चेंज हो गया ना, तो वर्क एक्सटर्नल होगा m g 5r/8 माइनस 2r/8 यानी r/4, mg r/4। क्लियर है? आता है क्वेश्चन पी वाई क्यू में? क्लियर है? आप घर पे ट्राई करोगे कि एक कटोरा है, कटोरा मतलब कटोरा भरा नहीं रहेगा, खाली कटोरा है, ठीक है। यानी यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? आधा शेल, आधा शेल, उसका सेंटर ऑफ मास आप निकालो, मतलब निकालो नहीं, गूगल करो कहां पे है, वो जरूरत है। उसको हम क्या किए, कटोरे को ऐसे उल्ट कर दी, नहीं इमेजिनरी होगा। और तुम लोग तो आईसीएससी बोर्ड से पढ़े हो, तुम लोग को और अच्छे से, ठीक है। कटोरा ऐसे था, उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो क्लियर है? ठीक है। तो इसको हमको, इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? आर रेडियस है, मास एम है, रेडियस, समझ में आया? तो इस बहाने आपको सेंटर ऑफ मास निकालना, सेंटर ऑफ मास जान लोगे कहां पर, प्रूव करेंगे हम लोग, इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। समझ में आया बात? जुनैद तुम ये भी प्रूव करोगे कि इसमें दूध भरने में कितना काम करना पड़ेगा हमको। कटोरा को उल्टा कर दिए और एक जार में मिल्क है, उसको उसमें डाल दिए, कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो रहे थे तुम क्लास में? फूफा जी का नंबर है ना तुम्हारे, हमको आज देना, ठीक है, हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर है? ये क्लियर है? ओके। तो देखो इधर ध्यान दो, लास्ट पार्ट इसका, एक जो पीवाईक्यू का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या है, ध्यान दो, एक टेबल पे एक चेन रखा हुआ है, ठीक है। एक टेबल पे एक चेन रखा हुआ है, चेन ऑफ मास m, लेंथ l, ऐसे रखा हुआ है, सच दैट आधा पार्ट है लटका पड़ा और आधा पार्ट है टेबल पे, टेबल पे ऐसे रखे हैं और आधा लटका दिए, इधर से पकड़े हुए हैं ताकि स्लिप वगैरह ना करे, ठीक है।
या बांध के रख दिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज वर्क डन टू पुट हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। लटके हुए पार्ट को, उसको वापस हम टेबल पर रखना चाहते हैं, हमको कितना काम करना पड़ेगा? सेम कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट। तो बताओ, यहां रॉड दो पार्ट में बताओ, एक ऊपर का रॉड, एक नीचे का रॉड। हाँ, स्मूथ रफ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूव, वो पार्ट, सरफेस वाला पार्ट मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान दो। आप ही सोचो, चेन जो दो पार्ट में बटा है, किस पार्ट पे वर्क हो रहा है? जो ऑलरेडी रखा हुआ उस पर तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। हैंगिंग पार्ट को उठा के वहां कर दिए, तो हैंगिंग पार्ट का मास कितना है? m/2। इसका मास हो गया m/2। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। काम हमको सेंटर ऑफ मास का है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना लेंथ पे होगा? L/4, L/2 का आधा। तो आपको काम क्या है? इसको उठा के ऊपर कर देना। उसको उठा के ऊपर कर दिए, तो सेंटर ऑफ मास कितना हाइट गया है? L/4। सेंटर ऑफ मास कितना हाइट गया है? L/4। तो वर्क एक्सटर्नल क्या होगा बताओ? m नहीं, m/2। तो वही तो है, क्योंकि इसको तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहा। m/2 जो पार्ट को मूव करवाए, g इंटू कितना आंसर होगा? ठीक है, हाँ, तो इस पार्ट को तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हारा पार्ट वर्क सिर्फ इसी के लिए, हैंगिंग पार्ट के लिए। इसको उठा के वहां कर दी। तो आप घर पे ट्राई करना कि अगर मान लो ऐसा है चेन, ध्यान दो, पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं हम क्या किए, L/3 पार्ट है ऊपर, ध्यान दो, और 2L/3 पार्ट है नीचे लटका हुआ है, और इसको उठा के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, तो हमको कितना काम करना? इसको आप ट्राई कीजिए। हाँ, एम ही मास है। ठीक है, चलो।